नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव बिना ब्रेक के लगातार खबरें आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। अस्पतालों में बिस्तर की महामारी जारी है। दवाओं की किल्लत भी जबरदस्त है और सबसे बड़ी समस्या देश के सामने ऑक्सीजन की कमी की है। देश के हर राज्य, हर शहर में ऑक्सीजन के बगैर मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सोमवार को भी कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई। देश में कोरोना आपातकाल के बीच बेकसूर लोगों की जान ले रहा है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आता। आइए सबसे पहले आपको देश में मचे सांसों के घमासान की हम ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप भी सिहर उठेंगे। हर तरफ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। मरीज परेशान हैं, तीमारदार भटक रहे हैं। सरकारें ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में नाकाम हैं, तो अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, लेकिन सांस देने वाली ऑक्सीजन नहीं मिल रही। देश के कई राज्यों की तरह गुजरात के अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि कई अस्पताल मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं, तो कई जगहों पर अस्पतालों के गेट तक मरीजों के लिए बंद किए जा रहे हैं। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल को 19 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अस्पताल को 15 टन ही ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को बचाने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को बेड की संख्या कम करने का फैसला लेना पड़ा, और इसका नतीजा ये है कि इलाज के लिए भटक रहे मरीजों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की किल्लत ने कई राज्यों में परेशानियां खड़ी कर दी हैं। गुजरात भी उससे अछूता नहीं है। मैं इस समय 16 सिविल अस्पताल पर मौजूद हूं। ये जो 16 सिविल अस्पताल का गेट है, इस गेट को 2 दिनों तक बंद करने की नौबत आ गई थी, और वो नौबत इसलिए आई थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी। अस्पताल प्रशासन को लगा था कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन है और उसके बाद वो बाकी के पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, लिहाजा 2 दिनों तक इस गेट को बंद करके नए एडमिशन नहीं लिए गए थे। और उसके बाद में किसी तरह से जब ऑक्सीजन मैनेज हुआ तब ये गेट खोला गया है। मैं बता दूं कि यहाँ पर 325 कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, जिसमें कई पेशेंट्स जो है वेंटिलेटर पर हैं, बेड पर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। 19 टन की ज़रूरत है, 15 टन ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी ने राजस्थान में हाहाकार मचा रखा है। राजस्थान के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की किल्लत के चलते रोज लोग बेमौत मर रहे हैं। जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर टोंक से एक भाई अपनी बहन को इलाज के लिए सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस लेकर आया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने से टोंक जिले के 25 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया। 5 हॉस्पिटलों में भटक लिए भाई साहब, जयपुरिया में, आरएचएस में, एसएमएस में, बिरला में, स्टार में, भाई साहब कहीं भी वहाँ ताला लगा दिया, देखते कि ले जाओ इसको, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। इनके आग लगे, सारे हॉस्पिटलों की, सरकार की आग लगे, हमारी बहन को नहीं बचा पाए भगवान। इनको क्या ऑक्सीजन की जरूरत थी? क्या ऑक्सीजन की जरूरत थी इनको सैचुरेशन मापने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं लगा। दरअसल इस वक्त राजस्थान में करीब 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। राज्य में संक्रमित केस देश के कुल संक्रमितों का 5% है, लेकिन राज्य को सिर्फ 1.6% ऑक्सीजन मिल पा रही है। आशंका है कि प्रदेश को एक सप्ताह के अंदर ही कुल 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आज की तारीख में कुल एक्टिव मरीजों के लिहाज से प्रदेश को 486 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। जाहिर है कि जब राज्य में कोरोना संक्रमण की ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है और राजस्थान एक्टिव केसों के मामले में टॉप 5 राज्यों में शुमार है, राज्य में ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन चेन को मजबूत करने के लिए सरकार ने सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का अधिग्रहण कर लिया है। इस वक्त मैं हूँ जयपुर के एक ऐसे प्लांट में जिसे राजस्थान सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, और यहाँ से अस्पतालों में ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको इस प्लांट में बताता हूँ, 24 घंटे यहाँ पर काम हो रहा है। हर रोज 800 सिलेंडर तक यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, और ये इस तरह से गाड़ी में
क्योंकि सरकार के आदेशानुसार ही ये पूरा हो रहा है। कोई भी सिलेंडर इधर से उधर नहीं ले जा सकता। अस्पताल लिख के दे रहे हैं। एक आरएस स्तर के अधिकारी को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है ताकि वो जो सिलेंडर है ऑक्सीजन के उन्हें उनके वितरण में जिनको जितना ज़रूरी है उतना सिलेंडर देने का काम कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि ये 24 घंटे यहाँ पर इस फैक्ट्री में काम चल रहा है। 800 सिलेंडर बनाए जा रहे हैं, लेकिन 12% मरीजों को यानी कि करीब एक्टिव मरीज जितने हैं उसके लिहाज से राजस्थान में 20,000 से ज़्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं हो रही। इसका सबसे बड़ा कारण है राजस्थान के कई इलाकों में उसका भिवाड़ी का खुद का अपना एक प्लांट है, कई जगह ऑक्सीजन भी बन रहे हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए टैंकरों की सुविधा नहीं है। राजस्थान में 55 टैंकर चाहिए ऑक्सीजन लाने के लिए, लेकिन अभी उसके पास 25 टैंकर भी नहीं है। तो ऑक्सीजन अस्पतालों तक कैसे पहुंचे, मरीजों को कैसे मिले? तो इस प्लांट के भी मालिक है, ये बताइए सर क्या हालात हैं इस वक्त? सर अभी पोजीशन थोड़ी सी टाइट ही है, सब जगह डिमांड ज़्यादा है, सप्लाइयाँ पूरी हम कोशिश कर रहे हैं करने की, मगर उसके बावजूद भी क्या है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो सबको उन्होंने होम क्वारंटाइन के लिए बोला है और होम क्वारंटाइन में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, बट ऑक्सीजन उनको घर पर पूरी नहीं दे पा रहे। उसकी वजह कुछ सरकार भी चाहती है भी हॉस्पिटल में ही जाए टोटल माल, मगर कुछ रोते हुए लगते हुए अगर पेशेंट आते हैं तो मजबूरन हमें कुछ देनी पड़ जाती है उनकी स्थितियाँ देखकर। अस्पतालों में पहले से ही बेड की कमी से मरीज और उनके परिजन बेहाल हैं। ऊपर से जीवन रक्षक इंजेक्शन और दवाइयों की कमी का असर अब मरीजों पर सीधा नजर आने लगा है। देश में ऑक्सीजन को लेकर हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों की सांसें साथ छोड़ रही हैं और तरक्की का डंका पीटने वाला देश सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकता। कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे के दौरान 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें कोरोना संक्रमित मरीज भी शामिल थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ दूसरी वजहों से भी हुई है। कर्नाटक से दिल दहला देने वाली खबर आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने लिखा, ये मौत है या फिर हत्या, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं। इस सिस्टम के जागने के लिए और कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। मरीजों की मौत के मामले पर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और चामराजनगर के जिला इंचार्ज मंत्री एस सुरेश एकश्ण में है और सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ऑक्सीजन की किल्लत ने आंध्र प्रदेश में भी हाहाकार मचा दिया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कुरनूल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने से कोरोना के 16 मरीजों की मौत हो गई है। अनंतपुर के सरकारी अस्पतालों में जहां 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया, वहीं कुरनूल के एक निजी अस्पताल में 5 और मरीजों की मौत हो गई। पुलिस ने अनंतपुर के अस्पताल प्रबंधक निदेशक को गिरफ्तार किया है। ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले सिस्टम में जो तकनीकी दिक्कत आई उसे चेन्नई से आई टीम ठीक करने में जुटी रही और मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नजर आए। यूपी के मेरठ में ऑक्सीजन की कमी ने 5 लोगों की जिंदगी छीन ली। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई और उतनी देर में 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मरीजों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल की तरफ से बताया गया कि ऑक्सीजन गाड़ी में है, लेकिन जब तक ऑक्सीजन पहुंचती तब तक 5 परिवारों में मातम पसर चुका था। मरीजों की मौत के बाद अस्पताल में मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ने पर मौके पर पुलिस को बुलाने की नौबत आ गई। परिजनों में से एक शख्स ने तो पुलिस की रिवॉल्वर तक छीन ली और खुद को गोली मारने की धमकी तक दे डाली। मैंने यहाँ पे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स उनसे बात की, तो जितने भी मरीज जो एक्सपायर हुए हैं वो कोमॉर्बिड थे और बीमार थे, और यहाँ के परिजनों का कहना है कि यहाँ पे कुछ क्षण के लिए डिसरप्ट हुआ था ऑक्सीजन बहुत इस समय सप्लाई बहुत टाइट है। कोशिश शासन की तरफ से की जा रही है कि लगातार हर जगह थोड़ा थोड़ा दें। ये आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रोज नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, राज्यों से लेकर विदेशों से भी मदद मांगी जा रही है, लेकिन हालात पटरी पर नहीं आ सके हैं। लगातार बिगड़ते हालातों के बीच दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेना की मदद की गुहार लगाई है।
हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। ये तो महज चंद राज्यों के कुछ इलाकों की दास्तान। देश के लगभग हर शहर का हाल कुछ इसी तरह से बेहाल है। लोगों के लिए हर दिन एक नई जिंदगी की तरह है। तमाम कोशिशों के बाद भी किसी को यकीन नहीं है कि जिंदगी हर हाल में लौटेगी और उनका अपना मौत को मात दे पाएगा। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, जयपुर से KJ शिवासन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।